हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सीए की जर्नी का साथी सीए मोहित श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम खत्म हो गए, अब तो बहुत टाइम भी हो गया, एग्जाम खत्म हो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो अब इन बच्चों को बहुत से डाउट सता रहे हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट का वेट है, और उसके बाद पेपर देके आए, अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा अच्छा थोड़ा नहीं, बीच बीच में डाउट आ रहे हैं मन में। तो अगर मैं सारे बच्चों को इकट्ठा करके कैटेगराइज कर दूं तो मैं 3 पार्ट में बच्चों को डिवाइड कर सकता हूं फिलहाल तो। कि एक तो वो जिनका एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो गया, मजे आ गए, जिन्हें एकदम श्योर है कि उनका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। तो अब वो क्या करते हैं, 5-6 दिन हो गया, मस्ती बहुत हो गई है, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर सकते हैं चाहे तो, बताऊंगा अभी आगे चल के 2 मिनट बाद। और जो दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं मेरे, वो ये सोच रहे हैं कि यार एग्जाम तो हो गए हैं बट मन में हल्का हल्का डर है, कुछ भी हो सकता है, लाइक ऐसा है, कुछ कह नहीं सकते। और थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, कुछ ना कुछ तो होंगे ऐसे कि जिनके एग्जाम ही अच्छे नहीं होंगे, बट एवर द रीजन, जो भी हो रीजन रहा होगा, हो सकता है और होगा भी। तो इन सबको क्या करना चाहिए एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूं। मौज मस्ती करो, बहुत बढ़िया, लेकिन मौज मस्ती उन्हें ही अलाउड है जिनके एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं, और या फिर जिनको थोड़ा बहुत मन में डाउट है। जिनके एग्जाम ही खराब हुए तो उनके पास तो चांस ही नहीं है मौज मस्ती करने। 40 दिन है मेरे पास रिजल्ट तक के, तो इन 40 दिन में मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूं टाइम को, या फिर बहुत बुरी तरीके से वेस्ट कर सकता हूं। तो चॉइस इज योर्स। तो पहले बात करते हैं पहले वाली कैटेगरी के बच्चों की, जिनके एग्जाम बहुत बढ़िया हो गए, रिजल्ट का वेट है सिर्फ। तो अगर शॉर्ट हो कि एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा, फाउंडेशन हो ही जाएगा, विंटर में जाने की बारी है, तो एक काम करो, शुरू करो इंटर की थोड़ी बहुत तैयारी, रिसर्च वगैरह तैयार करो। देखो कि कौन कौन से सब्जेक्ट है मेरे, कौन से मैं सेल्फ कर सकता हूं, कौन से मैं क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूं। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, सेपरेट है। लेकिन अगर आप रिसर्च कीजिए उसके बारे में और पता लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट कैटेगरी। थोड़ी पढ़ाई करो और साथ रिजल्ट का वेट करके मस्ती भी कर सकते हो, तुम्हें अलाउड है पहले तो क्लियरली, तो क्लियर हुआ होगा। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, जो मन में डाउट लेकर के घूम रहे हैं कि क्या ही होगा मेरे साथ, क्या ही होगा, एग्जाम तो हो गए, ठीक ठीक हो गए, कुछ एग्जाम 1-2 एग्जाम ऊपर नीचे हो गए, थोड़े से जैसे सोच रहे वैसे नहीं हुए, अब भगवान की भरोसा है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तो वो एक अलग बात। तो तुम्हारे पास 2 चांस हैं या 2 मौके हैं, तुम 2 काम कर सकते हो, करोगे तो एक ही दोनों में से। या तो ये कर लो कि वेट कर लो रिजल्ट का 40-45 डेज, जितना भी टाइम लगेगा रिजल्ट को आने में, इतना टाइम वेट कर सकते हो। रिजल्ट के बाद सोचना पास होगा तो बहुत ही बढ़िया, और अगर मामला बीच में ही है, नैया डूब भी सकती है, उस केस में फिर पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। और रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आया तो 7-8 दिन 10 दिन तो वैसे लग जाएंगे इसको ओवरकम करने में। 40 दिन यहाँ के और 10 दिन वहां के अगर जोड़ लें तो पूरे 50 दिन मेरे खराब हो जाएंगे। ये तो तुम्हारे हाथ में, या तो ये कर लो, या दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास कि मैं ये कर सकता हूं कि मैं अभी से हल्की हल्की पढ़ाई चालू कर दूं। जिन एग्जाम में मेरे को डाउट है, जो सब्जेक्ट मेरा खराब हुआ है, मैं उसकी तैयारी चालू कर सकता हूं, उसकी हल्की हल्की पढ़ाई चालू कर दूं, और बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देखते रहूं। क्योंकि अगर एक भी एग्जाम मेरा बेकार हुआ या खराब हुआ और अगर नेगेटिव रहा तो मुझे दें तो सारे एग्जाम ही है, तो हल्की हल्की पढ़ाई कर सकता हूं। लाइक 2 घंटे देख लिया दिन में, 3 घंटे देख लिया, इतना इतना मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। सोचो क्या हो ऐसा कि तुमने पढ़ाई भी करी 40 दिन और रिजल्ट वाले दिन क्या हो गया, तुम पास भी हो गए। पढ़ाई बेकार हो गई तुम्हारी, तुम ये सोचोगे 40 दिन पढ़ाई क्यों मैं, नहीं, पढ़ाई तो बेकार होती नहीं है, हमें पता है अच्छे से। ठीक है, पढ़ाई कर ली, बहुत बढ़िया, आगे काम आएगा कुछ ना कुछ, इंटर में काम आएगा, फाइनल में काम आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे पढ़ोगे दोबारा, तो पहले ही काम कर सकते हो। और अगर नेगेटिव रहा, नहीं पास हुए क्योंकि बीच में थे, तो जो 40 दिन मेरे वेस्ट हो सकते थे उनको मैंने यूटिलाइज कर लिया, और 40 दिन में मैं अपना सिलेबस कम से कम 3 बार रिवाइज कर सकता हूं अगर सही से करूं तो। और जिस सब्जेक्ट में मेरे को डाउट था, अगर मैंने वही अच्छे से कर लिया दोबारा से, तो उसको मैं पूरा खत्म कर सकता हूं। तो मजे आ जाएंगे जीवन में, और क्या चाहिए। रिजल्ट के बाद जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा उसके बाद तुम 10 दिन भी वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओवरकम तो करना पड़ेगा, बुरा तो लगेगा ही, कोई नहीं, 10 दिन आराम से वेट कर सकते हो, उसके बाद दोबारा रिवाइज करोगे। टाइम तो हो चुका है ना, हम पढ़ चुके हैं 40 दिन, तो वो काम आएंगे आगे की पढ़ाई में। और जो मेरे तीसरे वाले दोस्त हैं जिनका श्योर है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एग्जाम बहुत ही खराब हो गए, बट एवर द रीजन, मेरे बस में नहीं था, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरा एग्जाम छूट गया, कुछ भी हो सकता। ठीक है, तो भाई अब किस दिन का वेट है, अब तो समय आ गया है। अगर अगली बार एग्जाम देना है और अगर सोचा हुआ है कि सीए ही बनना है, तो ये 40 दिन बहुत क्रूशियल रोल निभाएंगे ना, तो इनको वेस्ट नहीं करना। तुम्हें तो वेस्ट करना ही नहीं है, तुम तो वेस्ट कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है वेस्ट करने का। वो कैटेगरी 1 वाले बच्चों के पास है, वो एक बार वो कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें तो कंपलसरी है कि अपनी पढ़ाई को शुरुआत से अभी से फोकस के तौर पे करना है, एकदम फोकस होकर के, कंसंट्रेट होकर के। जो गलती पहले हुई है वो दोबारा नहीं करने की, कुछ भी हुआ हो इस बार क्लियर करना है ना, कि नहीं करना है। तो जनवरी अटेम्प्ट मेरा पड़ेगा, उससे पहले सितंबर पड़ेगा, सितंबर देने जा रहे हो
सितंबर को टारगेट करो और 2 महीने हैं यहाँ से, 2 महीने में बेस्ट पढ़ाई हो सकती है और बेस्ट रिजल्ट भी लेके आया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या करना है और किस टाइप में तुम फिट बैठ रहे हो, कैटेगरी 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, तो अकॉर्डिंगली माइंड मेकअप करो और बस अब आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारा ये जून अटेम्प्ट कौन सा अटेम्प्ट था, मैं बस ये जानता हूँ कि तुम्हारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है वो आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए सीए फाउंडेशन का। उसके बाद इंटर की पढ़ाई करनी है, क्योंकि कब तक फाउंडेशन में लटके रहना है, आगे बढ़ना है ना, इंटर फाइनल, आगे बढ़ो फटाफट से, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो समझ आया ना, वेरी गुड। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, रिप्लाई आपको मिल ही जाएगा एज यूजुअल। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।